हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार टाटा हैरियर के बारे में। हमारे पास है इसका फियरलेस एक्स प्लस डीजल मैनुअल में। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से। एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो चाबी में पीछे आपको टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। इमरजेंसी केस में आप चाबी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक एंड यहाँ से व्हीकल की लाइट्स आप ऑन कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे आपका लाइट का सेटअप कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा एंड जैसे ही बटन को अगेन प्रेस करोगे ये लाइट का सेटअप आपका ऑफ हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड लाइट का सेटअप मिल जाता है जिसमें जो साइड वाले DRLs है वो एज अ इंडिकेटर का भी काम करते हैं। टाटा की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। पूरे ग्लॉसी एलिमेंट्स आपको ऊपर मिलने वाले हैं जिसमें ये मैट क्रोम का डिज़ाइन आपको मिलेगा। ऊपर आपको एक ग्लॉसी ब्लैक दिया गया है, नीचे आप ध्यान से देखोगे तो ये मैट ब्लैक आपको मिलता है। बट जो आपका क्रोम है मैट फिनिश में दोनों एक जगह ही दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल आपको मिलेगा। इसमें आपको रडार भी मिल जाता है क्योंकि लेवल 2 वाली चीज़ें आपको जो एडास की फीचर्स है वो भी मिलते हैं। नीचे ग्लॉस ब्लैक में आपकी हो जाएगी स्किड प्लेट। अब हम बात करते हैं इसके हेडलाइट सेटअप की। तो आपका ये प्रोजेक्टर LED बेस्ड हाई बीम लो बीम हो जाएगा। यहाँ पे आपके फॉग लैम्प दिए गए हैं जो कि कॉर्नरिंग लैम्प का भी काम करते हैं एंड प्रॉपर वर्किंग एरो वेंट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में दोनों हेडलाइट से कनेक्टेड ये ग्लॉस स्ट्रिप आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है एंड ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ आपको मिलती है क्योंकि इसमें आपको एडास वगैरह मिलता है तो फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको एक यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। आपको ये मिलता है 2000 सीसी का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 170 bhp एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ये कूलेंट वाला बॉक्स हो जाएगा, ब्रेक ऑयल वगैरह, बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स वाली चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर आप देखोगे तो प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आपके ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक पूरा कैमरा सिस्टम दिया गया है जो कि आपके एडास लेवल 2 वाले फीचर्स को सपोर्ट करेगा। 2 आपके हाई क्वालिटी फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ अब इसके टायर सेक्शन की बात करते हैं तो पूरे ग्लॉस ब्लैक अलॉय दिए गए हैं। 5 नट टाटा की बैजिंग, अंदर आपको डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 235/60 R18 18 इंचेस का आपको सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड हैरियर की बैजिंग आपको दरवाजों में मिल जाएगी। अब इसके साइड मिरर्स की बात करते हैं तो ये आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं, इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा। अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वगैरह वाली चीज़ें भी मिल जाती है। साथ ही में मैं इसकी लाइट्स भी आपको दिखा देता हूँ कि कुछ किस तरीके की मिलने वाली है। तो जैसे ही आप इंडिकेटर वगैरह दोगे तो ऐसा कुछ सेटअप आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है। ये अभी आपको डुअल टोन में दिख रही है गाड़ी। तो यहाँ पे आपको जो नीचे बॉडी कलर है एंड जो भी A पिलर से आपका पार्ट है वो पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। इसके एक्स शोरूम की बात करते हैं तो 23.25 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी करेगा। अगर आप बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं तो क्रोपेक्स ऑटो आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके रूफ रेल्स हो जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ एंड शार्क फिन एंटीना। साइड से हम देखेंगे तो A पिलर, B पिलर सब कुछ आपको ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा ग्लॉस ब्लैक में ही दिया गया है एंड ये डुअल टोन गाड़ी को काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 4605 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं तो इमरजेंसी केस में यहाँ पे आप चाबी यूज़ कर सकते हो। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है एंड पीछे वाले जो डोर हैंडल्स है वो नॉर्मल आपको बॉडी कलर में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डीजल टैंक की। तो ये हमारा BS6 फेज 2 वाला डीजल टैंक है। तो इसमें आपका जो DEF AdBlue वाला इनपुट है वो यहाँ बूट में दिया गया है। तो 50 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 16.8 ARAI क्लेम डीजल मैनुअल में, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। रियर में हम देखेंगे तो रियर में भी हमको ये डिस्क ब्रेक वाला सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। मैं इसकी इंटेंसिटी कम करके आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये सेटअप मिलने वाला है। डायनामिक स्वाइप आपके इंडिकेटर हो जाएंगे एंड एक कनेक्टेड लाइट का सेटअप हो जाएगा। रिवर्स गियर की लाइट जो आपको यहाँ दी गई है एंड रियर फॉग लैम्प आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ आपके जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड है। तो दोनों तरफ आपको कुछ इस तरीके का सेटअप मिल जाएगा। ऊपर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ दिया गया है, वाइपर दिया गया है एंड डिफॉगर वाला ग्लास। टाटा की बैजिंग, 360 डिग्री कैमरा का रियर मॉड्यूल, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट एंड बटन मिल जाएगी जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो। हैरियर की बैजिंग आपको यहाँ दी गई है। पार्किंग सेंसर्स आपको 2 यहाँ मिल जाते हैं एंड ग्लॉस ब्लैक में जैसे आपको आगे स्किड प्लेट दी गई थी, पीछे भी स्किड प्लेट वैसी ही आपको देखने के लिए मिल जाती है।
मैं फिर से एक बार इसका रियर लुक दिखाता हूँ। कनेक्टेड लाइट सेटअप में काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड एक अलग ही प्रीमियम लुक आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस आपको इलेक्ट्रिक दिया गया है। सिर्फ एक बार आपको ये बटन प्रेस करना है एंड ये ऑटोमेटिकली खुद से ही ओपन हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी सीमलेसली ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको ये पार्सल ट्रे मिल जाएगी एंड काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी है 445 लीटर्स की। तो ये काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था DF वाला इनपुट, वो आपको यहाँ मिलेगा। एडब्लू या यूरिया भी इसको लोग कहते हैं। एंड इसके बाद यहाँ देखोगे तो आपको स्टेपनी यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से आप इसकी स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे हो जाएगा आपका बूट लैम्प एंड आपको दिया गया है ये सब वूफर। तो इसमें आपको 10 स्पीकर एंड एक सब वूफर का सेटअप मिल जाता है। सब वूफर आपका यहाँ बोर्ड पे दिया गया। बाकी स्पीकर सिस्टम हमको पूरा इंटीरियर में देखने के लिए मिल जाएगा। इसको क्लोज करना है, सीधे आपको ये बटन प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली ये खुद से ही क्लोज हो जाएगा। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसका ये इलेक्ट्रिक टेलगेट। बाकी अब हम इस तरफ देखेंगे तो सारी चीज़ें जैसे हमको वहाँ दी गई थी वैसे ही मिल जाती हैं। पैसेंजर साइड भी हमको ये रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। मिरर्स आपके सिमिलर दिए गए हैं। इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड 360 डिग्री का कैमरा का लेफ्ट मॉड्यूल। साथ ही में हैरियर की बैजिंग आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, प्रीमियम है। यहाँ पे आपको ये वार्निंग वाली लाइट मिल जाती है, स्पीकर सिस्टम मिल जाएगा, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है। ये ग्रैब हैंडल में पूरा ये लेदर फिनिश है एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये पूरा ब्लैक लेदर फिनिश में ही आपको दिया गया है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में आपका डोर लीवर, लॉक बटन, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट एंड ओवरऑल डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब पैसेंजर सीट की बात करते हैं तो पैसेंजर सीट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पूरी लेदर फिनिश्ड है, हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल है एंड यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे होल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब वेंटिलेटेड सीट का सेटअप इसमें आपको मिलने वाला है। तो वेंटिलेटेड सीट अप टू 3 फैन की सेटिंग आपको यहाँ मिल जाती है। अभी गाड़ी ऑफ है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है एंड आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सीट वाले एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। तो यहाँ से सीट को आगे पीछे, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल एंड ऊपर नीचे नहीं होती है तो आगे पीछे, और यहाँ से रिक्लाइन एंगल वाला 4 वे सेटअप इसमें आपको मिल जाता है। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की, साथ ही में बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो ड्राइवर डोर में मैंने आपको बताया चाबी से आप अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड इमरजेंसी केस में अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो इसको ओपन करके आप वो भी ओपन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो इग्निशन ऑन करने के बाद इसके विंडोज़ को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 1 टच अप मिल जाएगा, ये देखिए, एंड 1 टच डाउन भी इसमें आपको ये मिल जाता है। तो 1 टच अप एंड डाउन विथ एंटी पिंच आपको ड्राइवर साइड मिल जाता है। बाकी में आपको ये होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये आपके पावर विंडोज़ का लॉक, यहाँ से डोर ओपन करने के लिए लॉक बटन, ये हो जाएगा आपको ग्रैब हैंडल, ग्लॉसी फिनिश, मतलब जैसा फिट एंड फिनिश आपको पैसेंजर डोर में दिया गया था वैसा ही दिया गया है। यहाँ पे आपका लाइट हो जाएगी वार्निंग वाली, स्पीकर सिस्टम, साइड मिरर्स को अगर आपको फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली करना है तो यहाँ से कर सकते हो एंड एडजस्ट भी इसको यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में और आपको फीचर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे 4 वे एडजस्टेबल थी, ये आपकी 6 वे हो जाएगी। तो यहाँ सीट को आगे पीछे, ऊपर नीचे एंड ये रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपका यहाँ हो जाएगा। अप टू 3 पैसेंजर्स या अप टू 3 ड्राइवर सेटिंग्स आपको यहाँ मेमोरी सीट मिल जाती है एंड ये वेंटिलेटेड सीट कुछ इस तरीके से काम करती है। मैंने इसका इग्निशन ऑन कर लिया है तो अप टू 3 फैन की सेटिंग्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। सीट आपकी कंप्लीटली लेदर फिनिश में है एंड फिट एंड फिनिश काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बढ़िया लग रही है इस वेरिएंट में। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, हमारे पास है अभी इसका मैनुअल वेरिएंट। तो ये हो जाएगा एक्सीलेटर, ये ब्रेक एंड आपका क्लच। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। ये आपका लेदर फिनिश दिया गया है, ये ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जिसमें एम्बिएंट लाइट आपकी इंटीग्रेटेड है। इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली बटन, AC वेंट, यहाँ पे अगेन आपको एक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है एंड ऊपर वहाँ पे हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड अभी आपको ये सब कुछ ऐसा डल सा सिस्टम दिख रहा होगा, बट जैसे ही आप इसका इग्निशन ऑन करोगे गाड़ी में एक अलग ही वाइब आ जाती है। यहाँ पे आपका एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह दी गई है। ये फ़ैन की स्पीड अभी फुल है, मैं इसको कम कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब कुछ एलिमिनेट हो चुका है एंड काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम गाड़ी लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की। तो यहाँ से मैंने इसको अनलॉक कर लिया है। टिल्ट मिल जाता है एंड टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, तो दोनों एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाएंगे। स्टीयरिंग पूरा आपका यहाँ पे अपर वाला जो पार्ट है पूरा लेदर फिनिश है एंड नीचे यहाँ पे आपको ये कुछ ग्लॉसी एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में ये आपके कॉल पिक करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, नेविगेशन, वॉइस कमांड, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह सारा सेटअप आपका जो प्लेयर से रिलेटेड है वो यहाँ पे हो जाएगा। टाटा की बैजिंग ऐसे एलिमिनेटेड मिल जाएगी
एंड ये मैंने आपको बताया था इसमें एडास लेवल 2 मिलता है, तो यहाँ पे आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ये लेन कीप असिस्ट वाली चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जो 3 बटन है ये आपके MID से रिलेटेड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे सेटिंग्स में जाने के लिए आपका ट्रिप डेटा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसमें। तो ड्राइवर असिस्ट आपका ये हो जाएगा DF वाला लेवल। यहाँ पे आपका नेविगेशन, मीडिया जो भी आप प्ले कर रहे हैं वो दिखेगा, नोटिफिकेशन, व्हीकल की सेटिंग्स, ये आपकी ट्रिप इन्फॉर्मेशन। तो इसको यहाँ से आप नेविगेट करोगे तो ये अभी ट्रिप A, ट्रिप B एंड ये आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसका लेआउट वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन इसमें अगर ऑप्शन होगा तो वो मेंशन कर दूंगा मैं, तो उसको आप चेंज वगैरह भी कर सकते हो। तो लेफ्ट वाला जो सेक्शन है आपका ये RPM मीटर वाला हो जाएगा, राइट साइड वाले में आपका ये स्पीडोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका डीजल का लेवल, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंजन का टेम्परेचर एंड ये बेसिक चीज़ है कौन से ड्राइव मोड में आपकी गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर चल चुकी है एंड ये डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली चीज़ है। ऊपर आपका टाइम और बेसिक वार्निंग साइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है इसलिए आपको ये इतने सारे वार्निंग साइंस मिल रहे हैं। जैसी गाड़ी ऑन हो जाएगी सारे वार्निंग साइंस आपके गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो लेफ्ट वाले में हमको ये ऑटोमेटिक वाइपर का सिस्टम मिल जाएगा, इसको फोकस कर देता हूँ मैं। एंड बाकी जो आपका रियर वाइपर है वो आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। सिमिलर वे में राइट हैंड साइड वाला स्टॉक देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आप कर दोगे ऑटोमेटिक ही चलती रहेगी। इसके अलावा मैनुअल करना है तो ये आपका पार्किंग लैंप, ये आपका मेन हेडलैम्प कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हो। हाई बीम लो बीम यही दिया गया है एंड हाई बीम लो बीम वाला पास भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। तो ये हो गया इसका MID वगैरह के बारे में। एंड ये जो स्क्रीन साइज आपको 10.2 इंचेस का मिल जाता है एंड ये वाला जो हमारा स्क्रीन साइज है ये 12.3 इंचेस का है। 12.3 इंचेस के साथ इसमें आपको JBL का पूरा सिस्टम मिलता है, जिसमें आपके 10 स्पीकर एंड एक सब वूफर वाला सिस्टम मिलता है। क्वालिटी काफ़ी शानदार है एंड साउंड काफ़ी ज़्यादा इसका प्रीमियम है। यहाँ पे बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस मिल जाता है, एलेक्सा AQI वाली चीज़ है, इसमें आपका एयर प्यूरीफायर हो जाएगा। क्लाइमेट में आपकी सारी AC वाली चीज़ें हो जाएगी। मूड लाइटिंग आपका ये एम्बिएंट लाइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग्स, शेयर माई लोकेशन, साउंड डेमो, सराउंड व्यू, टाटा असिस्ट, वॉइस असिस्टेंट। तो कुछ मेन चीज़ों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ये AC वाला पैनल। तो नीचे आपको यहाँ भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें आपको मिल जाता है डुअल जोन AC। तो अभी ये देखिए मेरा पैसेंजर का टेम्परेचर है 22 एंड ड्राइवर का टेम्परेचर है मेरा 18। तो दोनों अलग अलग आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट जैसे ही आप इसको सिंक करोगे तो जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर रहेगा वो आपका पैसेंजर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको अलग से टेम्परेचर सेट करना है तो आप अलग से इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज सिंक पर रखोगे तो दोनों टेम्परेचर एक साथ सिंक होके, पर जो भी आपका ड्राइवर वाला टेम्परेचर रहेगा वो आपका पैसेंजर में हो जाएगा। AC ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, डिफॉगर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, फैन की स्पीड एंड बाकी सारी चीज़ें आप मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको टच बेस्ड करना है, ये पैनल भी आपका टच बेस्ड है, तो आपको स्क्रीन में ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं एंड यहाँ अलग से ओपनली भी ये चीज़ें दी गई हैं। तो हमारा ये हो गया क्लाइमेट के बारे में। इसी के साथ आपके JBL के मोड्स वगैरह एंड अब हम बात करते हैं मूड लाइटिंग की। तो मूड लाइटिंग देखिए फ्रंट में, रूफ में ये आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मूड लाइटिंग आप एक बार में पूरी ऑफ कर सकते हो, रूफ फ्रंट की अलग से ऑफ कर सकते हो, रूफ की अलग से आप ऑफ कर सकते हो। तो रूफ में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको मिलने वाली है। जैसे अभी मेरा ये रेड ही सेट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लाइट आपकी दोनों साइड से सनरूफ वाले कर्टेन के नीचे मिल जाती है। बट जैसे ही आप इसका सनरूफ ओपन करते हो ये इमिडिएटली बंद हो जाती है। फ्रंट में हमको ये पूरा ये कैबिन में दी गई है, इसके कलर कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाते हैं। देखिए मैं अभी इसको वाइट कर देता हूँ तो ये लाइट आपकी पूरी वाइट में हो जाएगी। एंड आप ड्राइव मोड के साथ इस लाइट को सिंक भी कर सकते हो। कलर पे आप जाओगे तो ये कलर आपका यहाँ चूज़ कर सकते हो। इसकी इंटेंसिटी भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी रेड कर दिया है, इंटेंसिटी बिल्कुल मुझे कम चाहिए है। तो ये देखिए बिल्कुल लाइट वे में हो चुकी है एंड आँखों को अच्छी भी लगेगी, चुभेगी भी नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप इसका ये एम्बिएंट लाइटिंग वाला सेटअप सेट कर सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं इसके 360 डिग्री कैमरा की। तो अभी ये मेरा 360 डिग्री कैमरा 2D मोड में ऑन है। तो 2D मोड ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो फ्रंट व्यू है, अब आपका साइड व्यू है, ये राइट व्यू है एंड ये रियर व्यू है। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग व्यू देख सकते हो 2D मोड में। 3D मोड में आपको 8 एंगल मिलते हैं। 2D मोड में हमको 4 दिए थे। यहाँ देखिए आप लेफ्ट ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे हमको ये फ्रंट वाला, ये रियर वाला, राइट लेफ्ट, ये आपका राइट साइड वाला, यहाँ पे आपका लेफ्ट वाला। जो भी आपके जो एंगल्स हैं 8 हो वो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। साथ ही में ये फ्रंट वाले 2 टायर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप पास से देखोगे तो फ्रंट वाले 2 टायर्स का व्यू एंड ये रियर वाले 2 टायर का व्यू। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसी के साथ कैमरे में काफ़ी सारी सेटिंग्स भी दी गई हैं, कैसा टोन चाहिए, कौन सा व्यू डिफ़ॉल्ट मोड में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसको मैंने बंद कर दिया है एंड यहाँ पे आप बैठ के एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करने के लिए हो जाएंगी।
यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा आपका ये सॉफ्ट टच हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये मैट फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपका ये ग्लॉसी ब्लैक दिया गया है जिसमें ये एम्बिएंट लाइट आपकी इंटीग्रेटेड है। ये आपका फ्रंट और रियर फॉग लैम्प की बटन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो हैजार्ड बटन, ये आपका बूट ओपन करने के लिए, व्हीकल का लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा जो मैंने आपको यहाँ से बताया था वो आप यहाँ पर टच करोगे तो भी आपका ये ऑन हो जाएगा सिमिलर वे में, कोई भी फंक्शनलिटी में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये आपका पैसेंजर का टेम्परेचर, ये ड्राइवर साइड का टेम्परेचर, फैन की स्पीड, यहाँ से एयर सर्कुलेशन, फ्रंट रियर डिफॉगर, एसी के मोड्स, सिंक, एसी एंड ऑटोमेटिक एसी वाली बटन। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई सिमिलर वे में आपको नीचे भी मिल जाएंगी। यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मोड दिए गए हैं, ये नॉर्मल दिया गया है। इसके बाद हम जाएंगे, ये वैट मोड हो जाएगा, ये आपका रफ हो जाएगा। तो ये आपके टेरेन मोड्स हो जाएंगे। बाकी ड्राइविंग मोड की बात करते हैं तो इको, सिटी और स्पोर्ट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हिल डिसेंट कंट्रोल की बटन आपको यहाँ पे दी गई, तो जैसे अभी प्रेस करोगे यहाँ पे आपका ये लिखा आ जाएगा कि हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये लिखा मिल जाएगा। ऑन ऑफ उसको जैसे भी करोगे तो ये व्यू आपको यहाँ MID में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी इसको हम कर देते हैं ऑफ। अब बात करते हैं इसके गियर लीवर की, तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो ये बटन दी गई है, यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। तो जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे आप इसको रिवर्स गियर वाले स्लॉट में डाल सकते हो। ऑटो होल्ड वाली बटन मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ आपके 2 कप होल्डर दिए गए हैं। आर्मरेस्ट आपका FX वाला दिया गया है जिसमें बटन दी गई है। 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे एक टाइप A टाइप C वाला पोर्ट एंड एक कूल आर्मरेस्ट वाला सेटअप इसमें दिया गया। तो ये नॉब मिल जाती है जिसको आप ओपन क्लोज करके इसकी कूलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर वाला सेटअप दिया गया है और आपको ये चार्जर्स भी मिल जाते हैं। तो एक टाइप A वाला दिया गया है एंड ये 45 वॉट का टाइप C चार्जर दिया गया है। तो कुछ ऐसा सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा। ये वाला पार्ट पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है वाइट स्टिचिंग के साथ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्लव बॉक्स की डेप्थ काफ़ी शानदार है, लाइट भी आपको दी गई है एंड इसमें मल्टीपल पार्टीशन भी दिए गए हैं। तो आप अपना सामान काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है आपका सॉफ्ट क्लोजिंग में। ये आपका सनवाइजर देखते हैं, सनवाइजर में आपको लाइट भी मिल जाती है अलॉन्ग विथ मिरर। ड्राइवर साइड हम देखेंगे तो ड्राइवर साइड हमको ये प्लेन मिलता है। ऑटोमेटिक हमारा IRVM हो जाएगा। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ मिलेगी। कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की हमको मिल जाती है। सनरूफ की बात करते हैं तो आप एक सिंगल टच करना है, पहले आपका ये कर्टेन ओपन हो जाएगा एंड उसके साथ पैरेलली आपका ग्लास एरिया भी ओपन हो जाएगा। तो सिर्फ एक सिंगल बटन है जो काफ़ी कन्वीनियंट है, इसको यूज़ करने के लिए दोनों चीज़ अपने आप एक बार में ही ऑन हो जाती हैं। ये पूरा ओपन हो चुका है, मैं वापस एक सिंगल टच करूँगा, आपका जो कर्टेन है एंड जो ग्लास एरिया है वो पैरेलली आके क्लोज भी हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ये SOS वाली बटन दी गई है जो कि इमरजेंसी केस में अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। अब हम इसकी गाड़ी की हाइट वगैरह की बात करते हैं तो गाड़ी की हाइट काफ़ी बढ़िया है सेगमेंट में एंड मेरी हाइट है 6'2", तो उसके हिसाब से हेडरूम मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। थाई सपोर्ट काफ़ी शानदार है जिसको आप एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो। इसका लंबर सपोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सीटिंग में एडजस्टमेंट काफ़ी बढ़िया है एंड लॉन्ग जर्नीज़ में ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी शानदार है, मैंने इस गाड़ी को काफ़ी चलाया है। अराउंड 50-60 हज़ार किलोमीटर गाड़ी को मैं चला चुका हूँ। जो मेरे पास एक दूसरी गाड़ी है वो भी डीजल में है पर मेरे पास है वो ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो वो गाड़ी काफ़ी चलाई है मैंने एंड लॉन्ग जर्नीज़ में काफ़ी शानदार है वो। उसमें बस एडास मिसिंग है, बाकी जो आपका क्रूज कंट्रोल सेटअप है वो काफ़ी सीमलेसली काम करता है। तो ये हो गया हमारा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो क्रोपेक्स ऑटो बैंगलोर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं इसके रियर कैबिन। तो रियर डोर आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कर्टेन वाला सेटअप मिलने वाला है। तो ये काफ़ी काम आता है आपकी गर्मी में एंड पूरे ग्लास एरिया को भी ये कवर कर लेता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर हो जाएगा, लॉक बटन हो जाएगी, पावर विंडोज के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल लेदर फिनिश के साथ। यहाँ पे आपका एक ग्लॉसी फिनिश, ये वाला जो पार्ट है ये पीछे भी आपको पूरा लेदर फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेज मिल जाते हैं, स्पीकर, ट्विटर का सेटअप। आगे जो ट्विटर वगैरह है वो आपको पिलर्स पे देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर स्पेस की बात करते हैं तो रियर सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलती है, ये आपके एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो एंड अपने हेड के हिसाब से अगर आप आराम करना चाह रहे हो तो काफ़ी कन्वीनियंटली इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पीछे आपको नॉर्मल हेडरेस्ट तो दिए गए हैं बट उसके साथ आपको ये एडिशनल एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिल जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा आर्मरेस्ट जिसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। एंड सीट की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी हाइट है 6'2", इस सीट को मैंने काफ़ी पीछे करके रखा है, अपने हिसाब से रिक्लाइन भी करके रखा है, फिर भी यहाँ काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है एंड थाई सपोर्ट भी सही मिल रहा है।
यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको ये एक मैगजीन होल्डर मिल जाएगा दोनों साइड। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है एंड एक टाइप ए टाइप सी वाले आपको चार्जर पीछे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। रियर कर्टेन आपको यहाँ पे भी दिया गया है, कैबिन लाइट वाइट एलईडी में दी गई है। सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल कोट हुक यहाँ दिया गया है एंड यहाँ पे भी सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक आपको मिल जाता है। तो ये हो जाएगा गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में एंड ओवरऑल एक डिटेल्ड वॉक अराउंड इस हैरियर फियरलेस एक्स प्लस के बारे में। प्राइस एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 23.25 लाख का शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी करेगा। आप बैंगलोर के आसपास रहते हैं तो प्रोपेक्स ऑटो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हैरियर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, कौन सा वेरिएंट आपको पसंद आता है, डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।